हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मैथ का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। इससे पहले जो टाइम एंड वर्क है इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और आपको पता होगा टाइम एंड वर्क के साथ में अपन जो डिस्कस कर चुके हैं वो परसेंटेज के कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसी के साथ में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस के आपके 4 पार्ट आए थे, तो अभी तक आपने वो सब नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। इसमें अपन जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो हर एक क्वेश्चन आपके लिए, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो इस सीरीज का होने वाला है वो आपके लिए कि इस सीरीज में हम आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे टाइम एंड वर्क के आपके 3 पार्ट आ चुके हैं, तो कम से कम अपन ने जो डिस्कस किए हैं वो आपके 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन अपन इस टाइम एंड वर्क के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था उसमें भी 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो आप आराम से। इसका जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो आपके लिए। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के सबसे लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का अभी भी इस क्वेश्चन को लेकर डाउट था कि सर आप जब भी नेक्स्ट वीडियो करवाओ तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवा देना। तो आज अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को आराम से बताया था और मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, जैसे जैसे वहाँ दिया हुआ है बस आपको वैसे वैसे मेंशन करना है। जैसे इसके अंदर ये दिया हुआ है कि ए और प्लस बी ये दोनों मिलके 17/23 काम करते हैं, और जो बी प्लस सी है ये दोनों मिलके 15/23 काम करते हैं। ये तो जो भी अपन ने अभी तक लिखा है ये अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज़ पता चलनी चाहिए यहाँ पे कि जो आपके टोटल वर्क है वो कितना है। देखो मैं आपकी बार आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझ लेना आप, वरना फिर अपन आगे कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे। आपको कोई भी फिर डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भेज दीजिए, या फिर जो ग्रुप बना हुआ है, वैसे आपको भी पता होगा कि हमने एसएसबी के लिए अलग से ग्रुप बना रखा है। इसी के साथ में अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों में भी डेली क्विज चलती रहती है। इसके साथ में अगर आप एयरपोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो तो इसका भी अलग से ग्रुप बना हुआ है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर कम से कम आपके 2500 आसपास स्टूडेंट ज्वाइन है। इसमें जो एसएससी का है इसमें 700 से 800 स्टूडेंट ज्वाइन है। एसएसबी का जो ग्रुप है उसके अंदर 1000 के आसपास स्टूडेंट ज्वाइन है। तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है, तो आप इन ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलो सबसे पहले देखते हैं, हमने यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन बता दिया था कि आप क्या करोगे। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे टोटल जो काम है वो कितना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि टोटल काम कितना है। टोटल काम 23 है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है 17/23 और 17। इसका मतलब 17/23 का क्या मतलब है ये चीज़ समझ लेना। अगर आपने ये समझ ली तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जो टोटल काम है वो 23 है, जिसमें से 17 काम है वो कौन कर लेता है, वो ए और बी मिलके कर लेता है। जब आपको ही पता चल गया होगा कि एक कोई भी काम है जो टोटल 23 है, जिसमें से टोटल 27 में से 17 काम है वो ए और बी कर लेता है, तो जो बाकी जो काम बचा वो कौन करेगा? तो बाकी काम सी करेगा। और सी कितने काम करेगा? तो जो 17 और 23 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि बी और सी मिलके करते हैं, 23 में से 15 काम कर लेते हैं। तो 15 में से जो बाकी का जो बीच का डिफरेंस है, 5 और 3 कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। और वो काम कौन करेगा? तो वो काम करेगा आपके ए काम करेगा। वो कितने काम करेगा? 8 काम करेगा। ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और लिख के दिखा देता हूँ, जैसे जो जो चीज़ें आई थी वो। अब देखो आपको थोड़ी सी अगर आवाज़ के अंदर चेंजेस लगे तो अभी क्या हो रहा है, थोड़े से मुंह में छाले हो रखे हैं, उस वजह से बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन काफ़ी दिन 2-3 दिन हो गए थे आपके मैथ का भी वीडियो नहीं आया, तो उस वजह से हमने सोचा कि आपके वीडियो लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आपका वीडियो लेके आए, आप थोड़े से आवाज़ को मैनेज कर लेना। अगर आपको इधर उधर भी लगे कि आवाज़ थोड़ी सी मतलब लड़खड़ा रही है, किसी वर्ड को सही से नहीं बोल पा रहे, तो आप आज ज़रूर मैनेज कर लेना। अब जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए बस। अब एक यहाँ पे देखो दिया हुआ है ए, बी और सी, ये टोटल दिए हुए। टोटल काम है 23, जिसमें से ए कितना आ गया अपना 8 दिया हुआ है, और जो सी है वो कितना है? तो यहाँ पे 6। अब जो बचा मतलब कि 8 काम ए करता है और सी 6 काम करता है, टोटल काम 23 है। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके जो बीच का डिफरेंस है वही तो काम करता है, बी करता है। तो अब क्या करोगे आप? जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। और 23 में से जब आप 14 माइनस करते हो तो कितने बचते हैं आपके? 9 बचते हैं। तो इसका मतलब क्या पता चला आपको कि जो बी काम करता है वो 9 काम करता है। अब चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। अब जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, देखो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि टोटल जो पैसे हैं वो 4600 रुपये मिलने वाले हैं और आपको बी की सैलरी ज्ञात करनी है। अब लेकिन अपने हिसाब से आप देखो, यहाँ पे आओ, आप थोड़ा सा वापस कर दें। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने हिसाब से जो टोटल है वो 4600 रुपये नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तो मिल रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं 23 रुपये जो टोटल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ वो आप हमेशा ऊपर रखना है। जो अपना निकल के आया वो 23 आपने लिख दिया कि अपने हिसाब से 23 मिल रहे हैं। और जब 23 रुपये मिलते हैं
तब 9 रुपये उसकी बी की इनकम है। तो इसके हिसाब से क्या आपके जो 4600 में से जो 23 बी का भाग होगा वो निकल के आ जाएगा। तो जब आपको 2300 से 4600 आप काटोगे तो कितनी बार चले जाएंगे, 200 बार। तो जो आपकी बी का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बी की इनकम कितनी मिलेगी, बी को 1800 रुपये मिलेगी। अब कौन से ऑप्शन के अंदर 1800 है आप ये भी देख सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसके अंदर 1800 दिए हुए हैं और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में और भी कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में एक बार पूछ लीजिएगा, बाकी हमने आपको कोशिश की है पूरे आराम से समझाने की। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया, आप यहाँ पे देखोगे कि आज जो अपन डिस्कस करेंगे, जब अभी अपने जो चल रहा है ये टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो टाइम एंड वर्क के अपन जो डिस्कस कर चुके हैं ये तीसरा पार्ट है। तो टाइम एंड वर्क के आपके 3 ही पार्ट आएंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप है अपन ने डिस्कस कर लिए। लेकिन आपने अभी और किसी के मन में ये डाउट आया होगा कि कुछ स्टूडेंट को वैसे पता होगा, कुछ टीचर जो करवाते हैं वो टाइम एंड वर्क के अंदर ही आपके जो टंकी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो पानी भरने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं टंकी वाले, वो जो भी क्वेश्चन है वो उसके लिए अपन अलग से ही पूरी सीरीज कर लेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क की चल रही थी, उनको अपन ने वो टंकी वाले नाम से कर लेंगे क्वेश्चन, जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं रहे हो। और उसमें भी जितने के जितने टाइप बन सकते थे उतने टाइप के सारे के साथ डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा भी और भी कुछ स्टूडेंट का अगर डाउट हो, क्योंकि एक टॉपिक और आता है टाइम एंड वर्क के अंदर, जो MDH वाला जो टॉपिक है अपना, MDH वाला टॉपिक भी अपन अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आपके टाइम एंड वर्क के सिर्फ 3 पार्ट ही आएंगे। बाकी जो अपना अगला जो अपन डिस्कस करेंगे वो टंकी वाले क्वेश्चन आएंगे, वो डिस्कस कर लेंगे, पानी भरने वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद जो अपना आएगा, उसके बाद जो MDH वाले क्वेश्चन आएंगे वो अपन अगले वाले के जो जब ये टंकी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आपके एक भी पार्ट ऐसा नहीं छूटने वाला है। ऐसा नहीं होगा जब आप अगली बार देखो कि टाइम एंड वर्क क्या कंप्लीट हो गया क्या इतना जल्दी, तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। टाइम एंड वर्क की जगह जो टंकी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन लिख देंगे। अब चलो बात कर लेते हैं कि A की क्षमता है B की दुगुनी है, ठीक है, और किसी काम को पूरा करने में A 20 से 20 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अक्सर जो छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं ये पढ़ने में आपको एकदम ईजी लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर आपको बेसिक पता हो या नॉर्मल भी पता हो कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, तब आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। अब चलो मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। एक की क्षमता है वो B की दुगुनी है, यानी कि अगर B की एक क्षमता है तो एक की दुगुनी है। और ये क्या दिया हुआ आपके, ये है एफिशिएंसी। ये आपको पता होगा। ये क्वेश्चन में एक चीज़ आप हमेशा ज्ञान रखना कि जो भी वैल्यू दी हुई है वो आपको पता होना चाहिए कि वो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि और किसी काम को पूरा करने में A B से 20 दिन कम समय लेता है, यानी कि जो 20 दिन है वो A B से कम समय लेता है। लेकिन ये जो वैल्यू दी हुई है ये आपके दिन के अंदर दी हुई है, और यानी कि ये जो है टाइम दिया हुआ है। लेकिन ये जो दिया हुआ है 2 और 1 निकल के आया है, ये आपके एफिशिएंसी। इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत हो जाना, इनको कभी भी सेम मत कर देना आप। जब आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर बताया था, एफिशिएंसी का उल्टा अगर आप करोगे तो आपकी क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। तो A और B का जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2 आ जाएगा आपके टाइम का रेशियो। अब अगर आपने इतना कर लिया और समझ में आपके दिमाग में आ गया कि अपन ने ये काम क्यों किया है, तो आपके इक्वेशन आराम से सोल्व हो गया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, 90% इक्वेशन सोल्व हो चुका है। तो अब यहाँ पे है कि इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, अपने हिसाब से 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 दिन का डिफरेंस है। यानी कि एक की जो 1 दिन के अंदर काम करता है, 1 की वैल्यू कितनी है, 20 आ जाएगी आपके, और B के 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, क्योंकि आपको ही पता होगा 1 के बराबर। अब आपको नॉर्मल जैसे ही करना है जैसे पहले करते थे। अब इन दोनों का आपको LCM ले लो आप, LCM कितने आ जाएंगे, 20 और 40 के LCM कितने, 40 हो जाएंगे। A की कैपेसिटी आ जाएगी 2 और B की कैपेसिटी आ जाएगी 1। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है कि A और B है वो दोनों मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। बोला गया है कि A और B है वो दोनों मिलकर कब काम करेंगे। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, टोटल जब अपने काम आ गया और A B की अपने पास में कैपेसिटी आ गई, A की कैपेसिटी 2, B की कैपेसिटी 1, यानी कि टोटल कैपेसिटी 3 से काम करेंगे। तो इनका जो क्या आ जाएगा, 40/3 अगर आपके ऑप्शन में दिया हो तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको आगे भी सोल्व करना चाहते हो तो 13 से ही 1/3 आपके ये भी आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन में अपने दिया हुआ वही अपन राइट कर लेंगे। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, जूम करना पड़ेगा, आपको दिख ही नहीं रहा होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे आपके फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, 40/3 दिया हुआ है। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। अब आप पढ़ना इस क्वेश्चन को आराम से। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में और महिला 20 दिन में, वे बच्चा 60 दिन में करता है, तो 2 आदमी 3 महिला एक साथ कितने बच्चे
काम पर लाए कि ये काम 2 दिन में ही ख़त्म हो जाए। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है और उसी काम को महिला है वो 20 दिन में कंप्लीट करती है, और अगर बच्चे से अपन करवाएं तो वो 60 दिन के अंदर काम कर देता है। लेकिन आपको ये बताना है कि 2 आदमी और 3 महिला के साथ में कितने टोटल बच्चे लेके आएँ ताकि जो टोटल काम है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर हो जाए। तो क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया होगा। अब चलो देख लेते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसको जब आपको सोल्व करना हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करते थे उसी टाइप में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिखोगे कि आप जो मेल है यानी कि जो मेन है उसको मेल को मेल लिख दिया यहाँ पे, ये कितने दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। उसके बाद जो फीमेल है वो काम कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिन में महिला करती है, और जो चाइल्ड है वो बच्चा है वो 60 दिन में करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन तीनों के आपको एलसीएम ले लो आप, तो आराम से आपके हो जाएगा। एलसीएम अपन क्यों ले रहे हैं अगर आपको पता नहीं हो तो ये ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि इनकी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। इनकी कैपेसिटी कितनी है, तो एलसीएम आ जाएंगे 60। तो मेन है वो उसकी 4 की कैपेसिटी से काम करता है, जो फीमेल है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 कैपेसिटी हो जाएगी, और बच्चे की 1 कैपेसिटी है। अब आपके पास में टोटल काम आ गया और सभी की कैपेसिटी आ गई, तो अब आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपने ये देखा होगा, मैं यहाँ पे देखो एक बार और जूम करके बता देता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की वो ये है कि टोटल काम को सिर्फ 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट करवाना है। अब आपने ये समझा होगा अगर थोड़ा सा भी ज्ञान से कि जैसे टोटल जो काम अपने निकल के आया है, यहाँ पे देखो आप, तो टोटल जो काम निकल के आया है वो काम है 60। अब अगर इसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना होगा, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपके 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो सभी को पता होगा कितनी कैपेसिटी से 30 अगर कैपेसिटी होती है पर डे की तो आपके 2 दिन में काम हो जाएगा। तो अब 30 कैपेसिटी के लिए क्या करना होगा, पहले आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि 2 आदमी आपको कितने लेने हैं, 2 तो आदमी लेना है और 3 महिलाएं लेनी है। तो इन दोनों के साथ में बच्चे कितने लेने हैं वो बताना है। तो 2 आदमी की वजह से एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है, तो एक आदमी की जो कैपेसिटी दी हुई है आपके यहाँ पे वो है 4। तो 2 आदमी की 4 के साथ में कैपेसिटी करोगे तो कितनी आ जाएगी, 8 कैपेसिटी आ जाएगी। और जो महिलाएँ लेनी है वो कितनी लेनी है, तो एक बार मैं चलो वापस दिखा देता हूँ। यहाँ महिलाएं कितनी देनी है, 3 महिलाएं मिलके काम करती है। तो महिलाओं की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे 3 की कैपेसिटी से जब 3 महिलाएं काम करेगी तो टोटल काम आ जाएगा 9। अब ये हो गए आपके 8 और 9 जब आप ऐड करते हो तो 17 तो इनकी ऑलरेडी कैपेसिटी हो चुकी है। लेकिन अपने को कितनी कैपेसिटी चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देखोगे अगर 2 दिन में काम कंप्लीट करना है तो जो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। लेकिन 30 अपने पास में है नहीं, सिर्फ 17 है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब जो 13 जो काम करेंगे वो कौन काम करेंगे, 13 मिलके बच्चे हैं वो काम करेंगे। और एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी, 1 की कैपेसिटी है, तो टोटल कितने बच्चों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 13 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। ये आपके जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम वैसे वैसे अपन ने किया और आपके आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएगा, 13 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक देखो मैं चीज़ आपको और बता देता हूँ, जैसे अभी अगर आप भी साथ साथ में सोल्व कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि आप किसी अलग मेथड से सोल्व कर रहे हो या फिर आपके जल्दी आ जाता होगा, या कई बार कुछ होते हैं कि हम जो बता रहे हैं उससे जल्दी आंसर आ जाता है। तो ऐसे आपको परेशान नहीं होना है। जिस भी मेथड से आपको समझ में आया हुआ हो, जिस भी टीचर का आपको समझ में आया हुआ हो, बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए। आप उसी मेथड से सोल्व कीजिए, नए नए मेथड मत लेके आइए, और जिससे जल्दी हो सके उस मेथड से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप बेसिक से सोल्व कर रहे हो या फिर आप ट्रिक से सोल्व कर रहे हो आपने आंसर कैसे दिए। उल्टा ये भी है कि आप अगर देखो टिप्पे लगते नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एग्जाम्पल के जैसे बता रहा हूँ कि आपने टिप्पा लगाए और आपके राइट आंसर हो गए तो भी आपको वहाँ नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने टिप्पा लगाया था आधे ही नंबर मिलेंगे। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 25 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी ने 8 दिन में खत्म किया। इस काम को अकेला ए कब खत्म करेगा, ये क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे अपन ने क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वैसे अपन सॉल्व करते चलेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। देखो अगर आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि हमने अभी तक आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताया कि आपको फॉर्मूले से कैसे सोल्व करना है। हम आपको जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने वाला बताते हैं वो हमेशा ही एक ही चीज़ कहते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन के साथ साथ करते हुए चले जाओ, आपके हमेशा आंसर निकल के आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपको कुछ भी याद करके जाने की जरूरत नहीं है। मैथ में सिर्फ आपको सिर्फ समझ के ही सोल्व करना पड़ता है जब आप क्वेश्चन से करने लग जाते हो। तो अब इसके क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ए और बी है वो मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे
सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी मिलके अपन ने 30 दिन में काम करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म करते, दोनों मिलकर काम शुरू करते और 25 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। जैसे जो 30 दिन में जो दोनों मिलकर काम करते हैं उसमें से 25 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। तो यहाँ पे आपके क्या समझ में आया होगा कि ए और बी ने कितना काम कर लिया। जैसे ए प्लस बी जब आप करोगे तो 25 और इसको जब आप काटते हो तो ये चले जाएंगे आपके 5 बार और ये 5 से चले जाएंगे 6 बार, यानी कि जो टोटल 6 काम थे उसमें से 5 काम ए प्लस बी ने ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, अगले जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जब आप पढ़ोगे शेष काम बी ने 8 दिन में खत्म किया, तो यहाँ पे अब आप ध्यान देना कि 6 में से 5 काम ए प्लस बी ने कर लिया, तो शेष कितना बचा। तो यहाँ से आपके जो शेष बचा है 1/6 ही तो बचा है। ये 1/6 किसने काम किया है, ये बी ने काम किया है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे ही सोल्व कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया अभी तक। और वो कितने दिन में काम करता है, बी 8 दिन में काम करता है। जब इसको सोल्व करोगे तो आपको पता होगा जब इक्वल के अंदर संख्या होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो बी है वो टोटल काम कितने दिन में करोगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 48 डे टाइम लगता है, यानी कि 48 दिन के अंदर बी काम कर लेता है। अब आपके सामने जो टोटल वैल्यू थी, जैसे पहले अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे सेम वैसे ही वैल्यू आ गई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अब कैसी वैल्यू आई है आपके सामने, ये सारी की सारी वैल्यू निकल के आ गई है। जैसे ए और बी आ गया आपके पास में कि ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में करते हैं और बी अकेला कब काम करता है, 48 डेज में काम करता है। और जब ये वैल्यू निकल के आ गई तो अब तो आपके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो आप आराम से इसको कर सकते हो। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बस वैसे का वैसे ही तो हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, जो अपने ये वैल्यू निकल के आई इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। जब आप 30 का और 48 का एलसीएम लोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 48 को सीधा आप या तो 3 से मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं अपन, तो आपके आ जाएंगे 240 भी आप एलसीएम ले सकते हो इनके। तो ये आपके एलसीएम आ जाएंगे। जब आपको 30 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार चले जाएंगे, 8 बार चले जाएंगे। और 48 से 240 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके 5 बार चले जाएंगे। यानी कि ए प्लस बी की जो कैपेसिटी है वो दोनों की मिला के जो कैपेसिटी है वो तो है 8 और सिर्फ बी की कैपेसिटी है वो है 5। तो यानी कि एक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 3 कैपेसिटी आ जाएगी। ये जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था अपन ने वैसे सोल्व किया है और आपके ये आंसर निकल के आ गए। अब चलो देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि इस काम को अकेला ए कब खत्म करेगा। तो टोटल काम भी अपने पास में आ गया, एक ही कैपेसिटी भी आ गई है। तो अब सोल्व करने में प्रॉब्लम ही शायद नहीं होने वाली आपको कुछ भी। जैसे 240 है वो टोटल काम है और 3 की कैपेसिटी से एक को काम करना है, तो ये एक कब काम करेगा आपको पता होगा, 3 से चले जाएंगे 8 बार, तो 80 दिन का टोटल काम लगने वाला है एक को। और अब कोई से ऑप्शन में ये 80 दिए हुए या नहीं दिए हुए, तो ये भी आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन के अंदर दिए हुए। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपके जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसके अंदर ये 80 आंसर दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने थोड़ा और ज़्यादा जूम हो गया, चलो ये अब देख लो। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, वे बी 5 दिन में करता है, 5 दिन बाद उसके साथ बी आ जाता है और शेष काम दोनों मिलकर 8 दिन में ख़त्म करते हैं। तो इस काम को अकेला बी, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ध्यान रख लेना आप, यहाँ पे बी, अकेला बी कब करेगा ये आपको बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप, वही बता रहा हूँ मैं, हर बार आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे आपको साथ साथ में करते हुए जाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए है वो किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन के अंदर कंप्लीट करता है और वे 5 दिन काम करता है। यानी कि 15 दिन जो टोटल काम है उसमें से ए ने 5 दिन काम कर लिया है। तो जब इसको आप काटोगे तो 1/3 काम है वो किसने कर लिया है, ए ने कर लिया है। तो अब जो बाकी जो शेष काम बचे वो कौन करेगा, तो वो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे अब जब आप देखो फिर आगे क्या दिया हुआ है, वे 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन बाद उसके साथ बी आ जाता है और शेष काम दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। यानी कि जो अब जो अपना काम बचा है वो दोनों ए और बी मिलकर काम करेंगे। लेकिन काम बचा कितना है, 1/3 जब ए कर चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बचे हैं, 2 काम बचे हैं। टोटल काम कितने, 3, तो 2/3 है वो काम बचा हुआ है। तो अब जब आप इसको ये कितने दिन के अंदर करेंगे, दोनों काम 8 दिन में करेंगे। अब आपको पता होगा मैंने पिछली बार बताया था जब इक्वल में संख्या हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप ऊपर से ऊपर को भी काट सकते हो। तो ये कितने आ जाएगा, ए प्लस बी है वो तो मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं और ए अकेला है वो 15 दिन में काम कर रहा है। चलो मैं थोड़ा सा साइड में लिख के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, और अलग पेन भी यूज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए अपना है वो 15 दिन के अंदर काम करता है और ए प्लस बी है वो मिलके आपके जो काम करते हैं 12 दिन के अंदर काम करते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको अब आप एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, ए की कैपेसिटी आ जाएगी 4 और ए प्लस बी की कैपेसिटी आ जाएगी 5। तो यानी कि बी की कैपेसिटी है वो कितनी है, ए की 4 है और ए प्लस बी की 5 है, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये तो नॉर्मल बेसिक सी बात है, बताने का कोई सेंस नहीं है। अब जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है
कि बी अकेला कब काम करेगा। जैसे टोटल 60 काम है तो बी कब करेगा, एक की कैपेसिटी से बी को कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन का टाइम लग जाएगा। यही आपके होने वाला है। और ये राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 60, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ये राइट दिया हुआ है, तो आपके 60 आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 में। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो अपना क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों ने 7 काम शुरू किया पर 6 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया और शेष काम को सी ने 9 दिन में ख़त्म किया, तो सी पूरा कब करेगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी पहले वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा इन्होंने घुमाने की कोशिश की है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको भी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए जब आप चलोगे तो आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। अब चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक किसी काम को क्या करता है, 15 दिन में करता है, तो अपन ने लिख लिया एक किसी काम को 15 दिन में करता है। और बी यहाँ पे दिया हुआ है कि बी किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में करता है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम ले लो, तो ये भी आ जाएंगे आपके एलसीएम कितने आ जाएंगे, 60 यहाँ पे एलसीएम आ जाएंगे। और 15 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 आ जाएंगे, और 20 से करोगे तो 3 आ जाएंगे। जैसे एक की जो कैपेसिटी है वो 4 की है और बी की कैपेसिटी है 3 की है। ये जो नॉर्मल जो क्वेश्चन का तरीका था वो बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, आगे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दोनों ने साथ में काम शुरू किया पर 6 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। यानी कि ए और बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया है, तो 6 दिन तक साथ में काम किया है। कैपेसिटी क्या है दोनों की, 4 और 3, यानी कि जो टोटल है वो 7 की कैपेसिटी से कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया है। तो टोटल काम कितने हो गए, 42 आपके इन्होंने काम कर लिए। अब जो बाकी बचे वो काम कितने बचे हैं, तो आप जब आपको सी ने काम किए वो, क्योंकि ए और बी ने फिर छोड़ दिया है, कैसे पता चला कि छोड़ दिया है, तो यहाँ पे देखोगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि देखो ये नहीं लिखा हुआ कि 6 दिन बाद में दोनों ने काम छोड़ दिया और शेष काम को सी ने 9 दिन में ख़त्म किया है। तो अब अपने को वापस चलते हैं जहाँ पे अपन ने सोल्व किया है। यहाँ पे देखो अब 42 काम है वो ए और बी ने मिलके कर लिए, शेष काम जो बचे, तो 60 में से जब आप 42 माइनस करोगे तो जो पीछे बचेंगे वो आपके काम किसने किए हैं, सी ने किए हैं। तो कितने बचेंगे, 18 काम बचेंगे। और 18 काम कितने दिन में किए हैं, तो 9 दिन के अंदर किए हैं। तो सी की कैपेसिटी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान दे देना, ये आपके आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ सी की कैपेसिटी है। आपसे पूछा कि सी काम कब करेगा, तो सी का काम निकालने के लिए टोटल 60 है और 2 की कैपेसिटी से काम करेगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके, 30 दिन के अंदर सी काम करेगा। इनमें कंफ्यूजन मत हो जाना कभी भी। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पूरी मेहनत करता है, लास्ट तक आंसर भी निकाल देता है, फिर वहां जाके उसके गलती हो जाती है। तो आप वहां परेशान मत होना। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर है, 30 आपके राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसर है आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या हुआ है, वही निकाल के आना। कई बार दूसरी वैल्यू निकाल के और फिर आप गलत करके आ जाते हो। अगला जो अपना क्वेश्चन है, तो आज जो भी अपने क्वेश्चन थे वो अपन ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब मैंने कल अभी भी आपको पहले ही बताया था, अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपने जो पानी और टंकी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पाइप वाले क्वेश्चन, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे। तो उसको अपन थोड़ा सा अलग चैप्टर के जैसे लेके चलेंगे, ताकि आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर ऐड हो सके। उसके बाद में जो अपना क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके MDH वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो टॉपिक डिस्कस करने वाले। तो कुल मिला के ये दोनों टॉपिक भी वैसे टाइम एंड वर्क के अंदर ही हमेशा माने जाते हैं। तो आप ये मत मान लेना कि टाइम एंड वर्क आपके कंप्लीट हो गया, बस इनको अलग से मेंशन किया कि कभी आपको ढूंढना हो तो आपको आराम से मिल जाए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी क्वेरी तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हर एक क्वेरी का वहाँ पे आंसर मिल जाएगा।